अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 23 है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ाइल हैंडलिंग को। फ़ाइल हैंडलिंग क्या है, हम इसको किस तरह पढ़ते हैं और ये पाइथन में क्यों ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा जनाब, तो आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइल हैंडलिंग। तो अभी अगर हम देखें, अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, तो उसमें हम जो भी प्रोग्राम लिखते थे, जैसे ही हमारा पायचाम हम क्लोज़ करते थे, तो उसमें सारा जो हमने मतलब हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट होता था या जो हमारे प्रोग्राम में जो हम डेटा इनपुट देते थे, तो बस वो गायब हो जाता था। सिर्फ़ हमारा कोड वही रहता, लेकिन लेट्स से अगर हमने किसी प्रोग्राम में इनपुट दिया होता था, तो वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ने जा रहे हैं और फ़ाइल हैंडलिंग वो मैजिक है, जिसके ज़रिए हम अपना डेटा कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव पे हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। अच्छा, फ़ाइल हैंडलिंग क्या है? फ़ाइल हैंडलिंग का मतलब है पाइथन के ज़रिए किसी फ़ाइल, जैसे कि टेक्स्ट फ़ाइल, सीएसवी फ़ाइल या लॉग फ़ाइल को क्या करना, इसको ओपन करना, इसको रीड करना, इसको राइट करना और इसको क्लोज़ करना। अच्छा, तो अभी बातें कम करते हैं और आते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम फ़ाइल हैंडलिंग में क्या कर सकते हैं, हम 4 चीज़ें करते हैं: ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज़। अभी फ़ाइल हैंडलिंग में हमारे पास मोड्स होते हैं। क्या चीज़ होते हैं? मोड्स। 3 मोड्स हमारे पास है फ़ाइल हैंडलिंग में। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ आसानी के लिए। अच्छा, तो ये 3 हमारे पास फ़ाइल हैंडलिंग के मोड हैं। RWA। आर क्या है? आर का मतलब है रीड। रीड मतलब सिर्फ़ फ़ाइल पढ़ने के लिए फ़ाइल का होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि आपका जो फ़ाइल कंप्यूटर में पड़ा है, आपने सेव किया हुआ है, डॉट टेक्स्ट फ़ाइल हो या सीएसवी हो या लॉग फ़ाइल हो, जो भी फ़ाइल हो, तो डॉट आर जो मोड है, ये आपके लिए फ़ाइल रीड करेगा। उसके बाद डब्ल्यू जो है, ये राइट मोड है। राइट क्या है? राइट हमारे पास नया फ़ाइल जो है लिखने के लिए होता है। अगर कोई फ़ाइल है आपके पास पड़ा है और उसमें आपने उसको राइट मोड से ओपन कर दिया, तो उसमें जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा और ये नया जो अभी हम राइटिंग करेंगे इसमें, ये इसमें सेव हो जाएगा। तो इसलिए फिर पाइथन ने क्या किया, तीसरा मोड इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम कहते हैं अपेंड। जिस तरह हम लिस्ट में, हम डिक्शनरी में अपेंड करते थे ना, कि फ़ाइल के वो डिक्शनरी के एंड में जो है वो क्या था, आइटम अपेंड हो जाता था या लिस्ट के एंड में वो अपेंड हो जाता। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास फ़ाइल में क्या होता है, पुराना डेटा अपनी जगह पर रहता है, लेकिन एंड में हमारा क्या होता है, नया जो हम डेटा डालते हैं तो वो एंड में अपेंड हो जाता है। तो ये 3 मोड है, इसको हम अभी किस तरह यूज़ करेंगे, तो ये भी हम पढ़ते हैं। अच्छा, फ़ाइल हैंडलिंग के लिए हमारे पास सिंटैक्स है, तो हम उसी सिंटैक्स के थ्रू अपने लिए फ़ाइल सेव करेंगे, फ़ाइल ओपन करेंगे और फ़ाइल क्लोज़ भी करेंगे, ये सब कुछ हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। लेट्स से मैं ये फ़ाइल के नाम से एक वेरिएबल ले लिया। अभी मैं एक नया फ़ाइल बनाता हूँ यहाँ पर और उसमें कुछ लिखता हूँ। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम नया फ़ाइल बनाएँगे या किसी कुछ चीज़ लिखने के लिए हम फ़ाइल बनाते हैं, तो उसको हम कौन से मोड में ओपन करेंगे? राइट मोड में ओपन करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया। तो फ़ाइल के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सिंपल लिखते हैं ओपन। ओपन लिख के एंटर कर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे माँग रहा है, लेकिन आपने इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फ़ाइल का नाम देंगे। लेट्स से मैं हम एक नया फ़ाइल बना रहे हैं, तो मैं एक फ़ाइल का नाम लिखता हूँ, लेट्स से कोड विद आसिम। उसके बाद फ़ाइल का एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी, मैं टेक्स्ट फ़ाइल बना रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा फ़ाइल का नाम। उसके बाद कॉमा, फिर हमारे पास जो है वो क्या आ जाएँगे,
डबल कोट्स, सिंगल या डबल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको कहा कि हम एक नया फ़ाइल बना रहे हैं, तो नया फ़ाइल जब हम बना रहे हैं तो इसको हम राइट मोड में ओपन करेंगे। किस मोड में? ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ रही है, ये सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में बताऊँगा। तो इसको हम ओपन कर रहे हैं कौन से मोड में? राइट मोड में। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद नहीं है, अच्छा ये भी हमारा नया बनेगा। लेट्स से मैं अभी इस फ़ाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? मैं फ़ाइल का जो वेरिएबल है मैं इसको लिखूँगा फ़ाइल डॉट राइट। क्या करता हूँ मैं? राइट। राइट में मैं क्या करता हूँ? लेट्स से मैं लिखता हूँ वेलकम टू द कोड विद अस। सही हो गया? बैकस्लैश एन। अच्छा ये तो मैंने कर दिया राइट, मैं कुछ और भी राइट करता हूँ फाइल डॉट राइट। दिस इज लेक्चर नंबर 23 अबाउट, क्या टॉपिक है हमारा? हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। सही हो गया। एक चीज आपने याद रखनी है, फाइल आपने ओपन कर दिया तो फाइल को आपने क्लोज भी करना है यहाँ पर। अगर फाइल आपने क्लोज नहीं किया तो ये काम खराब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फाइल हमारा क्या हो गया, एक वेरिएबल हमने ले लिया, उसको ओपन कर दिया, फिर उसमें राइटिंग की, अभी हम इसको क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो सिंपल फाइल डॉट क्लोज, बस खत्म। मैं प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ। देखिए सेव हो गया। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आया हमारा फाइल जो है वो बन गया कि नहीं बना। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक क्या है? फाइल हैंडलिंग। ये देखिए इसके ऊपर कोड विद आसिम के नाम से एक टेक्स्ट फाइल बन गया। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ तो देखिए हमने इसमें क्या राइटिंग की है, वेलकम टू द कोड विद आसिम और दिस इज लेक्चर नंबर 23 अबाउट फाइल हैंडलिंग। तो ये देखिए 2 लाइन्स जो है इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गए जो कि मैंने यहाँ पर कर दिए। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का कौन-सा मोड था? ये हमारा राइट मोड था। ये राइट मोड बेसिकली क्या करता है? ये अगर आपके पास फ़ाइल है, तो उसी फ़ाइल को जो है क्या कर देता है, उसमें डेटा राइट कर देता है। अगर नहीं है तो पहले फ़ाइल बनाता है और फिर उसमें डेटा राइट कर देता है। सही हो गया? अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 लाइन्स को कमेंट करता हूँ और मैं अभी आप इसमें कुछ और लिखता हूँ। लेट्स से मैं करता हूँ फ़ाइल डॉट राइट। क्या करना है हमने इसमें, मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ आसिम and I am teaching you पाइथन। सही हो गया। अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। रन कर दिया। ये देखिए वो पहला वाला जो इसमें क्या था टेक्स्ट था वो यहाँ से ख़त्म हो। मैंने पहले यहाँ पर आपको बता दिया कि राइट के लिए हमारा पुराना जो डेटा है वो ख़त्म हो जाता है और इसमें नया डेटा आ जाता है। देखते हैं कि इसने नया फ़ाइल तो नहीं, फ़ाइल ऑलरेडी बना था। अगर फ़ाइल नहीं है तो राइट मोड क्या करता है, पहले फ़ाइल बनाता है और उसके बाद जो है फिर उसमें डेटा ऐड करता है। लेकिन अगर है, तो अगर फ़ाइल है तो उसका जो एक्सिस्टिंग डेटा है उसको डिलीट करके इसमें नया डेटा डाल देता है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हमने यहाँ पर फ़ाइल बना लिया एक, सही हो गया। इसमें हम थोड़ा और कुछ डालते हैं, ये भी इसमें ऐड करते हैं, सही हो गया। तो ये सारा कुछ इसमें ऐड हो जाएगा हमारे फ़ाइल में। रन करते हैं सिंपल। ये देखिए इसमें ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइन न्यू लाइन नहीं डाला तो वो सारा एक लाइन में आ गया। अच्छा, अभी इसको रन करते हैं। देखिए ये 3 लाइन्स में भी आ गया। तो ये तो हमारा फ़ाइल बन गया, सही हो गया। और इसको हमने बनाया किस मोड से है? राइट मोड से, डब्ल्यू के। अभी मैं इस फ़ाइल को रीड करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इस फ़ाइल को रीड करता हूँ, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ। फ़ाइल तो ऑलरेडी हमारे पास बना है, तो मैं एक और वेरिएबल दोबारा लेता हूँ, फ़ाइल इज़ इक्वल टू ओपन। ओपन आपने बस सिंपल लिखना है। उसके बाद क्या करना है, हमने फ़ाइल का नाम लिखना है। हमारा फ़ाइल कौन से नाम से है? कोड। ये देखेंगे यहाँ पर सिंपल आपको आगे जो फ़ाइल अगर आपके पास सेम डायरेक्टरी में पड़ा है ना, जिस
फ़ोल्डर में आपका ये फ़ाइल है, ये पाइथन फ़ाइल, और उसमें आपका टेक्स्ट फ़ाइल भी हो, तो वो ऑटोमैटिकली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको रीड मोड में ओपन करना है। कौन से मोड में? रीड मोड में। और क्या करता हूँ मैं देखता हूँ कि इस फ़ाइल में क्या कुछ है, तो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैं करता हूँ कंटेंट, एक वेरिएबल मैं लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, फाइल डॉट रीड, फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, और इसकी जो रीडिंग है उसको मैं सेव कर रहा हूँ किस चीज़ में, कंटेंट के नाम से एक वेरिएबल में। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या चीज़, कंटेंट। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में बेसिकली इस फाइल में जो डेटा है वो रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देता है, और फिर उसके बाद मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ, दोबारा फाइल क्लोज करता हूँ। फाइल क्लोज करना बहुत लाजमी है। देखिए, पहले हमारे पास जो हम फाइल बना रहे थे ना, तो वो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हमारे पास ये आउटपुट में क्या हो गया, प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इसको रीड कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखता हूँ फाइल डॉट राइट, मैं करता हूँ आसिम भाई, मैंने ये लिख लिया, और मैं इसको रन करता हूँ। एरर, एरर क्यों आ गया? क्योंकि हमारा फाइल रीड मोड में ओपन है, उसमें राइटिंग का ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल, आपका फाइल राइटेबल है ही नहीं, तो आप उसमें डेटा क्यों किस तरह राइट करते हो? तो ये राइट हमारा तब काम करेगा जब हमारा फाइल क्या होगा, राइट मोड में ओपन होगा। अच्छा, तो अभी हमारा तीसरा मोड जो है वो है अपेंड। अपेंड में हम क्या करते हैं, अपेंड में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पुराना डेटा अपनी जगह पर होता है, और उसमें नया जो डेटा हम ऐड करते हैं वो उसी फाइल में एंड में ऐड होता जाता है। तो ये तो हमने फाइल जो है वो एक वेरिएबल के थ्रू ओपन किया। अभी मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ जिसके ज़रिए हम फाइल ओपन करते हैं, और ये जो है एक प्रोफेशनल तरीका है जिसके ज़रिए हम फाइल ओपन करते हैं। ये तो हमने सिंपल फाइल ओपन कर लिया, एक वेरिएबल लेके उसमें ओपन फाइल लेके इसी तरह ओपन कर दिया। प्रोफ़ेशनल किस तरह करते हैं? प्रोफ़ेशनल इस तरह करते हैं कि अगर हम कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? वो करते हैं, अभी हम अपेंड ट्राई करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? सिंपल आपने क्या करना है, विद लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है ओपन। ओपन के लिए हमने क्या करना है? फ़ाइल का नाम डालना है। फ़ाइल का नाम हमारे पास क्या था? हमारे पास था कोड विद asim डॉट txt, ऑटोमैटिकली आ गया। अच्छा, अभी हमने कौन से मोड में ओपन करना है? रीड और राइट तो हमने पढ़ लिया। अभी हम अपेंड में ओपन करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर रेड जो आपके पास आ रहा है ना, क्यों? अभी हमारा लाइन कंप्लीट नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एज़ फाइल, एज़ फाइल। ये देखिए, ये सिंटैक्स मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं। फाइल इज़ इक्वल टू ओपन कोड विद आसिम, और यहाँ पर डब्ल्यू की जगह आप ए लिख सकते हैं। लेकिन ये बार-बार वेरिएबल का नाम डाल के उसमें काम करना, ये थोड़ा मतलब है तो सही, लेकिन एक प्रोफ़ेशनल तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर आप फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप किस तरह ओपन करेंगे? सिंपल आपने लिखना है विद ओपन, ओपन में आपने फ़ाइल का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पर आपने कॉमा के बाद मोड लिखना है कि कौन से मोड में आप फ़ाइल ओपन कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर इसको कहते हैं कि एज़ फ़ाइल, एज़ फ़ाइल। अभी आपने क्या करना है, अभी हम एंटर करेंगे तो ये जिस तरह हमारा जो इफ स्टेटमेंट और हमारे जो लूप्स होते हैं ना, और जिस तरह फंक्शन होता है, तो वहाँ पर ये जो इंडेंटेशन होता है ना, अंदर आ जाना, तो ये लाज़मी है। अगर यहाँ पर आप ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर फिर मसला होगा, गलत होगा। लेट्स से मैं कहता हूँ फाइल डॉट राइट, देखिए एरर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको अंदर लेके आता हूँ, तो अभी एरर ख़त्म हो जाता है। तो क्या हो गया, फाइल डॉट राइट। फाइल में तो पहले हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें नया डेटा ऐड करता हूँ। दिस इज़ द न्यू डेटा आई एडेड थ्रू append मेथड।
सही हो गया और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, एक नए लाइन में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर बैकस्लैश n के थ्रू हम ऐड करते हैं। इसमें एक फ़ायदा और होता है, इसमें जो है ये फ़ाइल ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाता है। इसमें हमें फ़ाइल डॉट क्लोज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसलिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी आपने बात याद रखनी है कि ये जो विद ओपन फ़ाइल इज़ ओपन एज़ अ फ़ाइल, उसमें राइटिंग करनी है, अपनी रीडिंग करनी है, जो भी करना है वो कर ले बस सिंपल, तो ये ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाएगा। इसमें हमें क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सिंपल मैं इसको रन करता हूँ, हो गया प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी हम अपने फ़ाइल को देखते हैं। देखिए, दिस इज़ द न्यू लाइन आई एडेड टू अपेंड मेथड। सही हो गया, तो ये हमारा अपेंड मेथड था। तो अभी हमने कितने मेथड पढ़े? हमने पढ़ा रीड, राइट और अपेंड। रीड में हम सिर्फ फाइल को रीड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल जो हमारा पड़ा है, तो उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं कि उसमें क्या-क्या कंटेंट है। फिर राइटिंग में क्या होता है? राइटिंग में अगर फाइल हमारा सेव है, तो वो इसमें जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा और नया डेटा इसमें हम राइट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। और अपेंड में क्या होता है कि अगर आपके पास फाइल है और उसमें कुछ डेटा पड़ा है, वो डेटा पड़ा ही रहेगा और आप अपेंड मेथड के थ्रू उसमें नया डेटा जो है वो एंड में ऐड कर सकते हैं। फिर हमने 2 तरीके सीखे हैं कि फ़ाइल हम किस तरह ओपन करते हैं। पहला हमारा था फ़ाइल एक वेरिएबल लेके उसमें आप ओपन कर सकते हैं और मेथड आपका ये राइट, रीड जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन फिर हमने इस फ़ाइल को क्लोज़ मैनुअली करना होता है। लेकिन विद ओपन के थ्रू हमने फिर क्लोज़ का जो है क्लोज़ की ज़रूरत हमारे पास नहीं आती। वो फ़ाइल ऑटोमैटिकली क्लोज़ हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पर हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, ये फाइल डॉट देखिए, मैं एक वेरिएबल यहाँ पर लेट्स से ले रहा हूँ, कंटेंट इज़ इक्वल टू फाइल डॉट रीड और फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किस चीज़ को, कंटेंट को। मैं इसको रन करता हूँ, फाइल हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये ला सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इस विथ की जगह विथ जो मेथड है इसके थ्रू हम इसमें सिर्फ़ अपेंड कर सकते हैं, नहीं, ये सारे हम विथ के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ और डेटा जो है कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है R+W+A+। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैंने R प्लस जो है मेथड लिख लिया, तो ये क्या कर सकता हूँ मैं? रीड और राइट दोनों कर सकता हूँ फाइल को। इसी तरह अगर मैं W प्लस करता हूँ, तो इसका मतलब है राइट और रीड दोनों कर सकता हूँ। और A प्लस क्या करता है? अपेंड और रीड करता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम मल्टीपल जो है एक साथ यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए हम ये वाले मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर मैं इसको एक-एक करके अगर बताऊँगा, तो फिर शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी है, इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें और ये जो और मोड्स हैं ना, इसको आप ज़रा इंटरनेट से देखें तो आपको समझ आ गया हो, क्योंकि ये जब अगर समझ आ गया है, तो वो भी आपको अभी आसानी से समझ आएगा। वो कोई इश्यू नहीं है अभी। तो ये था हमारा फ़ाइल हैंडलिंग कि किस तरह हम पाइथन में कोई फ़ाइल हैंडल कर सकते हैं, किस तरह ओपन कर सकते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं या लिखा हुआ जो उसमें है उसको रीड करते हैं। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर अभी डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको कहीं पर कुछ भी मसला है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं और अभी मैं आपको असाइनमेंट भी दूँगा, तो उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो अगर कहीं पर भी कुछ मसला है, तो मुझसे पूछ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।